बिहार बिहार। नमस्कार दर्शकों, सूर्य की बढ़ती हुई ऊष्मा के साथ बढ़ती हुई गर्मी और गर्मी वाले मौसम का सबसे सुहाना समय सुबह का समय, और इस सुंदर से सुहाने से समय में आप सभी दर्शकों का आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में स्वागत है। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट निहारिका, और चलिए बेस्ट वाली और कूल वाली गुड मॉर्निंग के साथ पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। अगर मैं बातचीत करूं आज सुबह सुबह आपसे सहकारिता के बारे में, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि समृद्ध सहकारिता किसी भी राज्य के आर्थिक समृद्धि के लिए एक प्रमुख स्तंभ होता है। हमारे यहाँ बिहार सरकार भी सहकारी समितियों के विकास के साथ साथ छोटे व्यापारियों, किसानों और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। आज हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी। तो आज हम बातचीत करेंगे बहुत सारी विभाग के बारे में, और साथ ही दर्शकों में बता दी चलूँ कि आज आपको जानने का मौका मिलेगा माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। तो चलिए आप सबसे पहले मेरे साथ स्वागत कर लीजिए हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में। थैंक यू। अगर मैं बात करूं हमारे आज के मेहमान के संबंध में, तो बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपको। सहकारिता विभाग के अलावा बहुत सारे अन्य विभागों की जिम्मेदारियां भी आपने पूर्व में निभाई हैं। कृषि विभाग की जिम्मेदारी, इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी भी आपने निभाई है। मगध विश्वविद्यालय से आपने MA, LLB, PhD की डिग्री भी हासिल की है, और साथ ही 8 बार चयनित होकर भी आप आए हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी झलकी दिखा दें हम आज के अपने विशेष मेहमान के बारे में आपको। आइए देखते हैं एक झलक आज बिहार बिहार के खास मेहमान के बारे में। तो जब हम जानकारियाँ देना चाहते हैं अपने मेहमान के बारे में, तो बातें तो हम बहुत सारी करते हैं कार्यक्रम के दौरान, पर उनसे बातचीत करने के पहले थोड़ी सी जानकारी जब हम आपको देते हैं तो आपका एक छोटा सा परिचय हमारे विशेष मेहमान के साथ हो जाता है। क्योंकि जब भी हम एक राजनीतिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं इनके जीवन में जिसके बारे में आपको हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को रोशनी जलाकर की है। ये वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है बिहार राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर, जिन्होंने एक लंबे संघर्षों के बाद एक लंबे ऊंचे कद का अध्याय लिखा है। इनका जन्म 1955 में गयाजी में हुआ। BA MA लॉ के साथ इन्होंने PhD की भी पढ़ाई पूरी की है। इनका राजनीतिक कैरियर छात्र संघ में जुड़ने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 30 सालों से वे लगातार गया शहर के विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। इस दौरान वे कई विभागों में मंत्री के रूप में कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन किया है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आप एक सौम्य स्वभाव और मिलनसार जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच लोकप्रिय हैं। अब बारी मेहमान से मुलाकात की और उन बातों को जानने की जो आप निस्संदेह जानना चाहते हैं। तो चलिए मेहमान से मुलाकात करने से पहले थोड़ी बहुत अच्छी बात आपको बताती चलूँ कि जो आज के हमारे मेहमान हैं उनके पास 51 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव है। साथ ही आप 35 साल से विधायक भी रह चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ इनके क्षेत्र की, तो वहाँ से आप 8 बार चयनित होकर आ चुके हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद का दायित्व आपने निभाया है। मैं शुरुआत में भी आपको बता रही थी कि आपके पास कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, साथ ही लोक निर्माण विभाग,
इसके साथ दर्शकों जो है शहरी विकास एवं आवास विभाग, इन सारे विभागों के मंत्री के रूप में आपने जनता को बहुत सारे कार्य भी अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें दिया है। अभी फ़िलहाल आप सहकारिता विभाग के मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। तो हमारे साथ स्वागत करिए सुदृढ़ राजनीतिक अनुभव एवं दूरदर्शी नीतियों के लिए जाने जाने वाले हमारे माननीय सहकारिता विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का। सर बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक अच्छी सी प्यारी सी सुबह जब होती है और जब आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति का साथ होता है तो वो जो पल होता है वो अपने आप में बेमिसाल होता है। इस बात से शुरुआत करूँगी कार्यक्रम की। और सर, जब भी हम करियर बनाने की सोचते हैं ना, तो अमूमन पढ़ाई लिखाई जब हम विद्यार्थी जीवन में करते हैं तो एक ध्येय होता है कि अर्थोपार्जन के लिए हमें कोई करियर चुनना है। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे राजनीतिक जीवन करियर के रूप में चुनना है, आगे काम करना है, ये कैसे आपने चयन किया और इसके लिए कैसे प्रेरित हुए? मैं जब विद्यार्थी जीवन में था जी, इसी दौर में एक बड़ा आंदोलन बिहार में शुरू हुआ। एक छात्रों का आंदोलन था। बिहार की कई समस्याएं थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन को लेकर के, और इस संघर्ष की शुरुआत हुई जाकर के। उसी कड़ी में मुझे जुड़ने का मौका मिला। लगा मुझे, मैं भी विद्यार्थी हूँ और लगा हमें भी शामिल होना चाहिए जाकर के। वहीं से हमारी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई जाकर के। और उसके बाद आंदोलन का कारवां बढ़ता गया और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में ये आंदोलन चलने लगा जाकर। मैं उसमें छात्र संघर्ष समिति बनाया गया था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय संगठन है विद्यार्थियों का, उनसे जुड़ने का मौका मिला जाकर और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई जाकर। और लगातार चला आंदोलन का दौर। मतलब उसी दौर में एक ऐसा समय जब आया कि देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लगाया गया। आपातकाल के दौर में हम सबको जेल जाना पड़ा। जब जेल से निकलने के बाद हमने पहले लगा क्या करना मुझे जाकर के, तो मैं लगा कि भाई पहले तो कम से कम शिक्षा पूरा कर ले जाकर के। तो हमने स्नातक पूरी की जाकर के और लगा कि सरकारी सेवा में नहीं जा पाएंगे तो कम से कम शिक्षक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। इसे मेरे मन में आई बात जाकर के। और उसी कड़ी में हमने लॉ में एडमिशन ले लिया कि चलिए लॉ करेंगे और वकालत भी करेंगे और राजनीति भी करेंगे। उसके बाद हमने एमए किया, पीएचडी किया जाकर के। और आगे एक समस्या जो मेरे सामने आ गई जाकर के, मैं जेल के अंदर जब बंद था जाकर के, तो हमारे पिताजी का निधन हो गया था। उस समय आपातकाल के दौर में पुलिस का इतना माने अत्याचार था जाकर के, और हम सबको परिवारों काफ़ी प्रताड़ित किया गया था उस दौर में जाकर के। कठिन समय था आपके लिए भी, क्योंकि आप जेल में थे और आपने कहा कि आपके पिता का देहांत हो गया था। तो मैं समझ सकती हूँ कि समय कैसा तो एक संकट का दौर मेरे लिए था। जी, जी, जी। और हमें मतलब पैरोल मिलने की कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उस समय की सरकार ने पुलिस उपलब्ध नहीं करा पाई जाकर के, तो जेल से बाहर नहीं आ पाए। अच्छा। उसके बाद 77 में इमरजेंसी हटा, चुनाव का ऐलान हुआ जाकर के। मैं बाहर आया तो लगा रोजगार मुझे साइड में कुछ करना चाहिए जाकर के। घर में कोई थे नहीं, मूल समय था मेरी बड़ी बहन थी जाकर के, तो लगा कि घर को चलाना भी मुझे जिम्मेदारी हमारी थी जाकर के। तो हमने एक समूह बना करके 5 साथियों का, और हम लोगों ने व्यापार का रास्ता चुना जाकर के। अच्छा। और हम लोगों ने व्यापार शुरू किया जाकर कि आय का स्रोत होगा और राजनीति भी करेंगे जाकर। तो इस शुरुआत हमारी हुई मतलब। जी, जी, जी। और फिर आगे ये हमारा कारवां बढ़ता गया। बिल्कुल। और मैं जब जनता पार्टी का गठन हुआ, जी, 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 तो हम जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो दौर था आपके राजनीतिक करियर के शुरुआत का, तो जो बातें आपने बताई ना, मैं समझ सकती हूँ कि जो आपका विज़न था, जो आपकी दृष्टि थी, वो बड़ी दूर दृष्टि थी। आपने अपने बारे में भी कहा कि मुझे लगा कि कुछ तो जॉब करना चाहिए,
तो आपने पढ़ाई भी उस तरीके से की है, आपने एमए के साथ एलएलबी भी किया क्योंकि आप लॉ में जा सकते थे। इसके साथ ही आपने पीएचडी की भी डिग्री हासिल करी, ताकि मन में कहीं ख्याल था कि अगर मैं अध्ययन के क्षेत्र में भी, अध्यापन के क्षेत्र में भी जा सकता हूँ। तो मैं बस एक कोरिलेशन लगा रही थी आज के दौर में जब हम आपकी दूरदृष्टि को देखते हैं, तो ये दूरदृष्टि कहीं ना कहीं उस युवा अवस्था में भी आपके पास थी। थोड़ी बात करूँगी बचपन के गलियारे की, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है ना, बहुत मधुर अवस्था होती है। और जब एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर और अनुभव आपके साथ है, आपको थोड़ा पीछे ले चलने वाली हूँ मैं। वो समय कैसा था, क्या संघर्ष था और कैसे सपने थे? बालावस्था में तो मतलब माता पिता का संरक्षण था, जाकर उनका आशीर्वाद था जी। और माता पिता के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा जा करके। और जब लगा कि आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनना है जी। राष्ट्र सेवा करना है, समाज सेवा करना है, ये मन में कल्पना थी जाकर के। और उस अवस्था में शिक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते थे जाकर के। और मैं योगा करता था उस समय भी जाकर अच्छा, के। मॉर्निंग वॉक, योगा, हाँ। ये शौक हमारा था जाकर के। और मैं प्रतिदिन प्रातः काल में समय निकाल कर आधा घंटा जी, कि भाई स्वस्थ रहें तो कुछ कर पाएंगे जाकर के। बिल्कुल। और मैं प्रतिदिन आधा घंटा समय निकालता था जाकर के। उसके अलावा खेलने में थोड़ा सा शौक था, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, तो इस तरह खेलने का भी शौक था। तो शाम का जो समय होता था वो खेलने में लगाते थे, जी। दिन में पढ़ने में लगाते थे जाकर के। और सुबह जब प्रातःकाल जगते थे तो प्रयास रहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें जाकर प्रातःकाल, यानी सूर्योदय के पहले जगें जाकर, अच्छा, ये प्रयास होता था। और उसका काफ़ी फायदा हमने महसूस किया। और प्रातःकाल जगने का लाभ क्या हो रहा था सूर्योदय के पहले, कि दिन भर मूड फ्रेश रहता था। जी। और व्यायाम जो कर लेते थे, योगा कर लेते थे, तो थोड़ा मतलब एनर्जी मिल जाता था दिन भर के लिए अगर। तो चलिए आपकी इन बातों से ना मैं एक मूल मंत्र निकालने वाली हूँ, क्योंकि हमारे युवा भी सुन रहे होंगे, हमारे जो युवा दर्शक हैं। तो आपकी जो जीवन शैली थी वो उस समय आपकी युवावस्था और बाल्यावस्था में ही बड़ी व्यवस्थित थी, मैं कहूँगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ, आपने कहा योग भी आपके जीवन में शामिल था। आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते थे और आपने बाकायदा बताया कि किस तरीके से जीवन पर इसका सुंदर प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये जो गुण हैं वो आज भी आपके जीवन में परिलक्षित होते हैं। और मैं कहूँगी कि ये जो बचपन की जो ये सुंदर आदतें थी आपकी, वो जीवन को व्यवस्थित करने में, अच्छे डिसीजंस लेने में बड़ी मददगार भी होती हैं। वहाँ से अगर मैं आपको बाहर लेकर चलूँ, राजनीतिक जीवन की शुरुआत, तो जब पहली बार मंत्री पद मिला आपको तो वो कैसी अनुभूति थी, मैं जानना चाहूँगी। वैसे तो मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि मंत्री बन पाएंगे। जी। बिहार की राजनीति व्यवस्था और हम काम में विश्वास करते थे। बिल्कुल। और जब मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो मैं पार्टी के टिकट लेकर गया भी नहीं जाकर। और हमारे लोगों ने मदद, कार्यकर्ता जो हमारे थे और स्थानीय लोग चाहते थे प्रेम कुमार जी उम्मीदवार बने। कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 तक 2 बार चुनाव लड़े, हमारे कई नेता लड़े, वहाँ पर सफलता नहीं मिली। मैं 90 में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी जब दी जा करके, और उसके बाद मैं जीत गया पहली बार जा करके। और बड़ा आंतरिक खुशी तो हुई होगी। मैं वो शब्द जानना चाह रही हूँ कि कैसा लगा था, क्योंकि ये दो बातें हैं, एक तो खुशी का पल, दूसरा उत्तरदायित्व तो भी आप पर आता है। एक लगा बड़ी जिम्मेदारी आई जाकर। जी जी जी। और मैं लगातार तो पब्लिक पे काम कर रहा था और पार्टी के अंदर काम कर रहा था। जी जी। तो मैं 80 में मैं, यानी कि जनता पार्टी के बाद ब्रेक हो गया, जनता पार्टी सरकार गिर गई उस समय। तो ये सारे जो उथल पुथल होते रहे उसके साथ आपका काम करना चलता रहा। और मैं 80 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया और संगठन का काम करने लगा। तो अगर मैं बात करूं कृषि विभाग के बारे में, क्योंकि यहाँ वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 3 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले और आपने बहुत बढ़िया काम भी किया, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। जब मुझे कृषि विभाग मिला तो लगा कि बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी। और बहुत मैं गहराई में गया और लगा कि पटना से
बात समझ में आएगी नहीं अगर। और पटना से निकल कर मैं तय किया और मैं आकाशवाणी का समाचार जब देखता था, 7:30 का समाचार जो होता था, जी। और उसमें किसान चौपाल सुनने का मौका मिलता था, बट्टू के भाई, रूपा बहन, तो हम सुनते रहते थे। तो हमारे मन में आया जा करके कि क्यों न किसानों का चौपाल लगाया जाए व्यवहारिक। रेडियो पर सुनते थे और मैं फैसला लिया और विभाग में आदेश दिया कि खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में दोनों में चौपाल लगाया जाए, और अधिकारी की सहमति मिल गई। चौपाल शुरू हुआ जा करके हम चौपाल में गए। चौपाल में जाने के बाद मैंने जो किसानों की समस्या भी सामने आ गई, और जो भारत सरकार की योजनाएं जो थी और बिहार सरकार की योजनाएं, दोनों को बताने का मौका मुझे मिला जा करके। और उसी दौर में, यानी कि उसके 2008 में बिहार में एनडीए सरकार जब थी, तब यहाँ पर कृषि रोड मैप लाया गया किसानों का आय बढ़ाने को लेकर के। किसानों की आय बढ़ाना और समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना जा करके, और साथ साथ किसानों की मतलब मैंने लागत कैसे कमे, आमदनी कैसे बढ़े, उस पर काम शुरू हुआ था जाकर। तो मैंने पूरी गहराई में जब मैं गया जा करके और किसानों से मिला, जगह जगह जा कर के हमारे पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने आग्रह किया कि सब लोग जाएं जा कर के। तो उसे छनकर बहुत सी बातें आई जाकर, समझने का मौका मिला। कई समस्या था घुड़परास का, किसान उससे परेशान हो रहे थे। कई समस्या सिंचाई का था जा करके, कहीं बिजली की समस्या दिख रही थी, कहीं सड़क की बात आई जा करके, कहीं आई कि भाई समय पर सीड बीज नहीं मिल रहा जा करके। तो ऐसी बहुत सारी जब बातें आई तो उस दिशा में मैं काम करने लगा जा करके, और कई अहम फैसले हमने लिए जा करके। अब सीड में क्या होता था, किसान को पूरा पैसा लगाना पड़ता था, और किसान अनुदान के लिए माने चक्कर लगाते थे कार्यालय का करके। हमने व्यवस्था बदल दिया करके, हमने कहा कि नहीं, किसान अपना जो राशि देना है वो देंगे, और वेंडर जो होगा उनको सरकार पेमेंट करेगी जाकर के। किसानों को आराम हो गया करके। कृषि यंत्र के बारे में जब सोचा हमने, कृषि यंत्र में भी होता था कि किसान को पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। अब 2 लाख का यंत्र है तो 2 लाख पूरा जमा करना पड़ेगा, किसान पैसा होते नहीं थे। तो हमने पूरा इस पर विमर्श किया अपने अधिकारियों के साथ। हमने निर्णय लिया जा करके किसान, कृषि विभाग और कृषि यंत्र और बैंक, 4 का ऐप बनवाया हमने जा करके, और तय हमने कर दिया कि किसान अप्लाई करेंगे और क्या लेना उन्हें है वो स्वयं तय करेंगे। वेबसाइट बना दी हमने जा करके, देखा उन्हें कौन यंत्र लेना है जा करके, और उसके बाद वो अप्लाई कर दिए। अप्लाई के बाद कृषि विभाग ने उसको जांच कर ली, जांच के बाद किसान अपना राशि जमा कर दिए, और बैंक के माध्यम से कंपनी को खबर चली गई जा करके। तो फायदा क्या हुआ, पहले किसान यंत्र लेने के बाद अनुदान के लिए महीनों कार्यालय का चक्कर लगाते थे जाकर के। जो उपलब्धियाँ रहीं कृषि विभाग में मंत्री के तौर पर जब आपने काम किया, आपको पुरस्कार मिले, बहुत सारे अन्य विभागों की जिम्मेदारियां भी अपने राजनीतिक जीवन में आपने बखूबी, मैं कहूँगी, निभाई हैं। कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं चाहूँगी कि कुछ उपलब्धियों की चर्चा हम ज़रूर करें जो विभिन्न विभागों में आपने काम के दौरान, अपने दायित्व को निभाने के दौरान आपने हासिल की। मुझे जब विभागों का दायित्व मिला जी, तो मैं गहराई में गया और समझने का प्रयास पहले किया, और जनता के बीच में गया। और कृषि विभाग था तो किसानों के पास गया जा करके, उनकी समस्याओं को देखा हमने कि बिहार की त्रासदी क्या है कि हर साल बाढ़ आता है, और बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान होता है, और राज्य सरकार फसलों का नुकसान का पैसे देती है जा करके, मुआवजा की राशि देती है। और उसमें देखा हमने कि पैसे जो हमने भेजा, मतलब पैसे खर्च नहीं हुए। और 18 में, मैं 17 में कृषि मंत्री बना, 18 में देखा कि भयंकर बाढ़ है, और कैबिनेट से पैसे हमने पास करा करके 785 करोड़ रुपया भिजवाया हम लोग जिलों में, जहाँ जितना क्षति हुआ उस हिसाब से। 17 जिले थे उत्तर बिहार के, और पैसे आधा ही खर्च हुए। बस चिंता मुझे हो जाई, तो जानकारी मिली कि जो नीचे जो सिस्टम था, जो कई खामियां जा करके पूरी व्यवस्था को बदला हमने जा करके,
और वह अंचलाधिकारी और बीडीओ के माध्यम से जांच की जो प्रक्रिया थी हमने समाप्त किया। किसान सलाहकार जो हमारे होते थे उनको हमने सर्वे करते थे कितना नुकसान हुआ है करके, और उसी आधार पर जिला पदाधिकारी का अप्रूवल के बाद हम डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अच्छा। पैसे भेजने लगे तो पूरे पैसे खर्च होने लगे जाकर के। तो पूरी व्यवस्था को बदल करके हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि जब भेजने लगे जा करके, तो जो नुकसान किसानों का हो रहा था और उसके लिए सरकार की जो योजना थी जा करके उसका पूरा कार्यान्वयन होने लगा जा करके। बिल्कुल सही कहा। तो एक बड़ा फैसला था जा करके। फिर जब मैं सभाओं में जाता था जिले के दौरे पर, तो हमको लगा मुझे भाषण देने के बजाय, अक्सर होता है कि नेता गए मंच पर, स्वागत हुआ, भाषण हुआ, जनता कुछ कह नहीं पाई, व्यवस्था हमने बदल दिया, हमारा भाषण बंद हो गया और हमने माइक जनता को पकड़ाया। और जनता को जब माइक पकड़ाया हमने जा करके, तो जनता बताने लगी कमियां हमारी, और कमियां बताने लगी तो अधिकारियों के फिर सांस फूलने लगे जा करके। हमने कहा कि शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। और ना मैं समझती हूँ सर कि ये मूल बात है सफलता की, क्योंकि आपने जनता को माइक दिया और उनकी बातों को जाना, और यही शायद बहुत बड़ी वजह है कि आपने हर विभाग में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। मैं बात करूंगी जो आपने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जो जिम्मेदारियां निभाई, जैसे कि मुंगेर वानिकी संस्थान की का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। हमारी सरकार ने बिहार में वानिकी महाविद्यालय का जी निर्माण कराया मुंगेर में। तो बच्चे पढ़ रहे थे सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जाकर, तो हमने प्रयास किया कि पढ़ाई यहाँ कैसे शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ गया पहले, पूरी बातों को समझा जा करके, और हमने प्रयास किया जा करके, और प्रयास का परिणाम हुआ कि अब जहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जो बच्चे पढ़ रहे थे, आज उसकी पढ़ाई वानिकी महाविद्यालय मुंगेर प्रारंभ हो जाएगा। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जाकर के। इस संबंध में कई बार असेंबली में प्रश्न भी आए थे जाकर के माननीय विधायकों का जाकर के, तो हमने बहुत गंभीरता से लिया और लगा कि जब बिल्डिंग बन चुका है तो पढ़ाई यहाँ होनी चाहिए जाकर के। उसमें कई बाधाएं मेरे सामने भी आई, उन सब बाधाओं को दूर करते हुए हमने संकल्प लिया हर हालत में। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जो वानिकी के विद्यार्थी हमारे हैं वो अध्ययन शुरू कर दिए। और सर अगर मैं इको टूरिज्म के लिए जो आपने प्रयास किया उसका जिक्र ना करूं तो बातें अधूरी रहेगी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है इको टूरिज्म, और कहीं ना कहीं हम राज्य के लिए आय का साधन भी बढ़ाते हैं। तो इसमें जो विशेष प्रयास किए उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर। बिहार में इको टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं जाकर तलाशा में जाकर, और हमने गहराई में जाकर देखा जा करके कि हमारे पास वन है, ज़मीन हमारे पास जा कर के है, और बहुत सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हम निर्णय लिए, जैसे कि ककोलत जलप्रपात है नवादा जिले में जाकर, और उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तुरंत हम लोग निर्णय लिया जाकर के और वहाँ पर योजना स्वीकृत करके पूरा उसका आधुनिकीकरण कराया हमने जाकर के। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, बिहार के लोग जाते ही जाकर के। तो पर्यटकों का मतलब संभावनाओं को तलाशा हमने जाकर के। फिर देखा हमने यहाँ माँ मुंडेश्वरी पार्क बनवाया हम लोगों ने भभुआ में जाकर के, वहाँ करमचट डैम उसका शुरुआत हम लोगों ने कराया जाकर के। तेल्हार कुंड है उसकी शुरुआत वहाँ की गई जाकर के। और उसी तरह से हम लोगों ने सासाराम वहाँ भी 70 करोड़ के लागत से विश्व स्तरीय करमचट डैम के पास पार्क का निर्माण कराया जा रहा है 100 एकड़ में जाकर के। इसी तरह हम संभावनाओं को तलाशने लगे। फिर भीम बांध अपना मुंगेर में था, वहाँ हम गए जाकर के, वहाँ की योजना हमने बनवाया जाकर के, और हमने विभाग को आदेश दिया जाकर के। पहले पैसे खर्च नहीं हो रहे थे, हम समीक्षा जब कर रहे थे पिछले वित्तीय वर्ष जब था पैसे खर्च नहीं हुए। इस बार ऐसा हो गया कि लायबिलिटी हो गई। इतना निर्णय हमने ले लिया योजनाओं का जाकर के। और बिहार में अपना वेटलैंड है जाकर के, यहाँ पर कांवर झील बेगूसराय में है, बरेला झील वैशाली में है जाकर के, गोगा बिल कटिहार में है, और गोकुल जलाशय हमारा बक्सर में जाकर के। तो ऐसे लगभग 4,500 वेटलैंड थे। तो बड़े वेटलैंडों पर हमने काम शुरू किया जाकर के। और भारत सरकार ने रामसर साइट घोषित भी करने का काम किया। और वहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं जाकर के।
जब ठंड ज़्यादा पड़ता है विदेशों में, जी। तो साइबेरिया, रूस, उस देशों से लगभग 4000 किलोमीटर चल कर के पक्षी यहाँ पर आते हैं। जी जी। लगभग 200 प्रकार के जाकर के। नागी नकटी जलाशय हमारा जमुई में जाकर के है। मैं गया, सभी जगहों पर गया हाँ। और अध्ययन किया जाकर के। इस बार हम बहुत लोगों ने जो सेंसस करवाया, माने एक एशियन वर्ल्ड सेंसस, जी जी। कितने प्रकार के पक्षी यहाँ पर आए जाकर के। और पक्षी जब गर्मी शुरू होती है तो वापस जाने लगते हैं जाकर के। तो एक अच्छा दृश्य होता है और बड़ी संख्या में लोग जाते देखने के लिए जाकर के हैं। उसी तरह से यहाँ पर कई हमारे पास जब पहाड़ हैं, तो नंगे पहाड़ थे, पौधे का अभाव वहाँ था, तो नालंदा से सरकार ने शुरुआत की थी जाकर के, और वहाँ पर पहाड़ों पर वृक्ष लगाए गए। तो लगा मुझे गया में लगना चाहिए जाकर के। तो मैं क्या किया कि वहाँ पर पहले मजदूर को लगाया, उसके बाद लगा पहाड़ों पर तो पेड़ लगाना संभव तो था नहीं, तो हमने सीड बॉल बनाया। अच्छा। और सीड बॉल मिट्टी गोबर का बनाया, और बॉल के अंदर हमने पीपल, नीम, बर, ऐसे हमने उसमें बीज डाल दिए और ड्रोन से उड़ाया हमने अगर। अच्छा अच्छा। और ड्रोन से उड़ा कर 1 लाख सीड बॉल गिराया ब्रह्मजोनी पहाड़ गया जी में। और गया जी में भगवान विष्णु की नगरी है जाकर के, गया जी धाम है जाकर के, जहाँ पूरे विश्व के लोग वहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के पिंडदान तर्पण करने के लिए आते हैं जाकर के। तो वहाँ हमने ब्रह्मजोनी पकड़ा। फिर हम चले गए नवादा, रतनपुर जगह है रजौली में, वहाँ भी हमने मतलब पहाड़ पर 25,000 सीड बॉल गिराया जाकर के। फिर चले आए हम औरंगाबाद, वहाँ भी हमने शुरुआत की जाकर के। तो इस तरह से सासाराम, बहुत बढ़िया। नालंदा, कई जिलों में जब पहाड़ी जो क्षेत्र थे, सीड बॉल के माध्यम से हमने और गिराया वहाँ जाकर के। जी। जर्मिनेशन भी आ रहा है जाकर के है। और जो एक बड़ा चैलेंज हम सबों के बिल्कुल सामने सर। आया हुआ है, जलवायु परिवर्तन। कोरोना काल के बाद एक बड़ा संकट दुनिया के सामने है, वह है क्लाइमेट चेंज। उससे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जी जी। बारिश समय पर नहीं हो रही है, कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग का प्लान हुआ, और जब सरकार बिहार में जब यहाँ पर बनी, जब यहाँ पर, और तो हम लोगों ने प्लान किया जा करके, बंटवारा जब झारखंड का हुआ था, जी। तो बिहार के मन मात्र 7% रह गए थे, जी सर। उसको बढ़ा के 15% किया गया, और 17 का लक्ष्य हम लेके चल रहे थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, बिल्कुल सर, मैं इसका उसके जिक्र तहत करना चाह रही थी। करोड़ों पेड़ हम लोगों ने लगाया बिहार में जाकर के, बहुत और सुंदर। जनता का काफ़ी सहयोग मिला जाकर के। तो हम लोग आर्द्र भूमि के क्षेत्र में, इको टूरिज्म के क्षेत्र में, जल जीवन हरियाली में काफ़ी संभावनाएं हम देखा जाकर के। जी जी। और उस दिशा में हमारा विभाग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से, अधिकारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, फिर हमने पर्यावरण संवाद शुरू किया जाकर। अच्छा। और हमने फिर क्या किया कि वहाँ पर एक पक्षी मित्र, आर्द्र भूमि मित्र, अच्छा, बहुत बढ़िया। और जू एम्बेसडर, पर्यावरण मित्र, ऐसे अनेक प्लेटफार्मों को हमने एक जगह पर लाया जाकर के। पक्षी मित्र, आर्द्र भूमि मित्र जाकर के, जू एम्बेसडर, पर्यावरण मित्र जाकर के, और कई प्लेटफार्मों को जोड़ कर बनाया हमने जाकर के। कि लगा कि हम मात्र अधिकारियों की संख्या में देखा कर्मचारियों का जी। तो काफ़ी कम था, 2000 के आसपास था, और जनता 14 करोड़ थी जाकर। तो हमको लगा कि कुछ सफलताओं का एक ही रास्ता है, जनता का सहयोग। जनता को जोड़ा आपने। और जनता के बीच में जाने लगे जाकर, और हमने विभाग में निर्णय लिया, कृषि में किसान चौपाल लगाया कि हमने कहा पर्यावरण संवाद, और अब जनता को जगाएंगे, जनता का सहयोग लेंगे, और जो चैलेंज है जलवायु परिवर्तन का, उस चैलेंज को हम अवसर में बदल करके बिहार के हरित आवरण को बढ़ाएंगे, संवर्धन करेंगे, संरक्षण करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय में दिख रहा था करके काफ़ी कठिन दौर जा करके। अभी 3 वर्षों में देखा हिट वेव आया, बिल्कुल सर। और हजारों जान चली गई जा करके। इतनी गर्मी पड़ी जा करके कि हर व्यक्ति प्रभावित होने लगा जा करके। इन बातों को देखते ही लगा कि एक बड़ा चैलेंज है, चैलेंज निपटने के लिए क्या इसका उपाय है। तो लगा हरित आवरण को बढ़ाना जरूरी जा करके है, और अपने बीच जो भी पर्यटन क्षेत्र थे जाकर उसको बढ़ावा देना, रोजगार का अवसर पैदा करना, और पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सर, जब मैं आपसे बातें कर रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसको बिहार के कोने कोने में कहाँ संभावनाएं हैं, आपने उनको ढूंढा और अपने कार्यकाल के दौरान
आपने काम भी बहुत कुछ किया जो दिख रहा है, धरा पर दिख रहा है। जनता इसके प्रति धीरे धीरे जागरूक भी हो रही है और आपने सही कहा कि हमें सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भीषण गर्मी है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसे हम सब महसूस भी कर रहे हैं। और बिहार राज्य के हित के लिए आपने बहुत सारे कार्य भी किए। 22 मार्च को हमने बिहार दिवस मनाया, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आत्मनिर्भर बिहार है उसकी दिशा में सहकारिता विभाग की क्या भूमिका है, क्या कहना चाहेंगे? सहकारिता विभाग बनाने के बाद जी फिर समझने का हमने प्रयास किया और देखा कि यहाँ भी काफ़ी स्कोप है काम करने का। जी और सहकारिता जुड़े मैं देखा बुनकरों को जाकर, मत्स्य पालकों को, उसी तरह से मैं मधुमक्खी पालकों को, और जो बड़ी ताकत किसान हमारे जाकर, जी जो राज्य अर्थव्यवस्था के ऋण किसान हमारे जाकर, और किसानों के जो फसलों का उत्पादन बिहार में होता है मुख्य रूप से धान है, गेहूँ जाकर के है, उसकी अधिप्राप्ति हम करते हैं जाकर। और उसमें हम लोगों ने ध्यान लगाया, इस बार में देखा जाकर के कि पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक धान का हम लोगों ने क्रय किया। 48 घंटे के अंदर में किसानों के खाते में राशि भेजने का काम किया कर एक बड़ी सफलता मिली। उसमें जिला प्रशासन, जी राज्य सरकार के अधिकारी और हम सबों के प्रयास से मतलब काफ़ी बदलाव जाकर गया। उसमें पैक्स जो हमारा था, जो प्राथमिक कृषि साक्ष्य आयोग समिति है, उनकी वहाँ भूमिका रही, व्यापार मंडल हमारा जाकर, तो सबों के प्रयास से किसानों को काफ़ी लाभ हुआ जाकर के। अब 1 अप्रैल से धान की प्राप्ति हम करने जा रहे हैं जाकर के, और 1 अप्रैल तक गेहूँ की प्राप्ति करने की योजना हमारी जा करके है। आगे तिलहन दलहन की योजना भी हमारी जा करके है। तो काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर भी थी जा करके। और हमने उसी तरह से भेज फेड, यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है और बड़ी आबादी, बड़ी ज़रूरत, और बिहार की सब्जी बाहर भी जाते जा करके। दुबई से मेरे पास लोग आए थे, अच्छा, वहाँ भी कहा कि सब्जी की आवश्यकता जा करके। तो हमारा जो भेज फेड जो है जा करके 18 में शुरू हुआ था, जो रफ्तार पकड़ना चाहिए था पकड़ नहीं पाया था। तो हमने प्रयास करके भी लगभग 430 प्रखंडों में प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति का निर्माण किया गया। और 4 हमारे यूनियन हैं, एक मिथिला है, एक तिरहुत है, एक पटना है, एक मगध है जाकर। और 4 यूनियन के माध्यम से हम किसानों को सब्जी क्रय करने की योजना हमारी जा करके है। और क्रय करके मतलब हम किसानों को यानी कि सही दाम दिलाना जाकर, फसलों का नुकसान न हो। अक्सर देखा जाता है कि उत्पादन ज़्यादा हो गया तो किसान टमाटर को सड़कों पर फेंक रहे थे। अभी हमने वैशाली के एक संस्था से बात करके और टमाटर को 12,000 MT हमने वहाँ पर व्यवस्था करा दिया। किसानों को सही दाम भी मिल रहा है, उससे वहाँ पर बना रहे हैं, मतलब जेली बना रहे हैं और कई तरह की चीज़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगा सब्जी में सेम संभावनाएँ जा करके। मधुमक्खी पालकों के लिए हमें लगा कि सरकार की मदद ज़रूरी है, ताकि पैकेजिंग नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, ब्रांडिंग नहीं जा करके, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह सहकारिता के क्षेत्र में बुनकर जो भाई हमारे जा करके हैं, लगभग बड़ी संख्या में बुनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं करके। उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, कार्यशील पूंजी जा करके। तो सहकारी बैंक हमारे हैं, तो हमने कहा कि भाई इन चीज़ों को देखें। और महिलाओं के लिए जो आधी आबादी महिलाओं के, तो उसके लिए हम लोगों ने आरक्षण भी दिया है। जो हमारा पैक्सों के चुनाव जो होते हैं, अच्छा, उसमें 50% आरक्षण भी जा करके है, जिस तरह पंचायती राज में दिया हमने जा करके है। और साथ साथ गांव शहरों में रहने वाले महिला बहनों के लिए JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया हमने जा करके, लगभग 4,000 बन गए हैं जा करके। और महिलाओं को समूह है जा करके, और महिलाएं अपने हिसाब से बकरी पालन, गौ पालन, मुर्गी पालन, ऐसे व्यवसाय कर रहे हैं जा करके हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जा करके। तो सहकारिता में दूध देख लीजिए, दूध का उत्पादन बढ़ा है और आज देश हमारा नंबर 1 पर उत्पादन में जा करके हैं। और पहली बार जो बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति हमारी जा करके है, वो आज यहाँ का सुधा ब्रांड है और वो जा रहा है, उसका मिठाई कनाडा, अमेरिका और डिमांड घी का हुआ जा करके। अभी हाल ही में कंटेनर रवाना हम लोगों ने किया है जा करके। अच्छा।
तो यानी कि बिहार की चीज़ों का डिमांड पूरी दुनिया में हो रही जाकर के है, एक बड़ी उपलब्धि है। इस सहकारिता के वजह से ही आज गांव में रहने वाली महिलाएं बहनें हमारी जाकर के हैं, किसान हमारे हैं, मजदूर हैं, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है जाकर के, तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी जाकर के है। और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं सर और कैसे बेहतर हो। मैं एक और बात जानना चाह रही थी, आपने जिक्र किया पैक्सों के बारे में, और जब भी हम सहकारिता की बात करते हैं तो पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पैक्सों के संवर्धन के लिए क्या उपाय किया जा रहा है, और साथ ही सर जिक्र करना चाहूँगी पैक्स प्रबंधकों को मानदेय देने के लिए भी किस तरह के कदम उठा रहे हैं? अभी पैक्सों के सामने कई चैलेंज थे जाकर, जी सर, समझा हमने जाकर के। जी, अब पैक्स में प्रॉब्लम क्या आ रहे थे कि जो धान यदि प्राप्ति हम कर रहे हैं तो बोरे का दाम पुराना रेट था जाकर के। अच्छा, उसी तरह हमने देखा कि बिलिंग चार्ज कम है, ट्रांसपोर्टिंग का रेट कम जा करके है। तुरंत हमने भारत सरकार से संपर्क किया कर और संबंधित जो माननीय मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी से हमने पत्राचार किया, उनसे हमने बात किया जा करके कि पूरे रेट पुराना है, पैक्सों को नुकसान हो रहा है जा करके। लेकिन हम वहाँ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, हमारे अधिकारी जाने वाले जा करके हैं, और साथ साथ जो वहाँ पर प्रबंधक हमारे जा करके, तो प्रबंधक को कोई मानदेय है नहीं। तो इस संबंध में अधिकारियों की कमेटी बनाई हमने, और अधिकारी कमेटी को रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद हमारे मन में है कि किसान सलाहकारों को और हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को, विकास मित्र को, टोला सेवक को हम एक मानदेय देते हैं। तो ऐसा अवधन करा रहे हैं पूरे देश भर में कि वहाँ क्या व्यवस्था जा करके है कि आने वाले समय में पैक्सों को मल्टीपर्पज बनाने जा रहे हैं। यानी पैक्स में धान गेहूँ नहीं, अब पैक्स के माध्यम से हम जन औषधि, जनिक दवाएं भी कम दाम पर देने जा रहे हैं, और डीजल पेट्रोल का आउटलेट खोलने में जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, दवा भी देने का काम कर रहे हैं करके हैं। और वहाँ पर बिहार में हमने शुरू किया है मुख्यमंत्री कृषि हरित सत्य योजना जा करके, तक किसान आधुनिक तरीके से खेती करने जा करके, और उसके लिए मैं 15 लाख रुपये प्रति पैक्स को दे रहा हूँ जा करके, कि आधा अनुदान है, आधा ऋण है जा करके, और पैक्सों का कंप्यूटराइज किया जा रहा है। और CSC सिस्टम वहाँ है, कॉमन सर्विस सेंटर, यानी वहाँ आधार कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो, रेल का टिकट हो, हवाई जहाज का टिकट हो, तो इस तरह से 300 प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का ये चल रहा है। तो इसमें लगभग पैक्सों को हम आच्छादित कर रहे हैं जाकर के चरणबद्ध तरीके से जाकर के, और कंप्यूटराइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि पारदर्शी रहे जाकर के, दिखे सब लोगों को जाकर के। तो कुल मिलाकर पैक्सों की अच्छी भूमिका है। उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, बिल्कुल सर, एक्सपोजर विजिट कराते हैं कि देश के राज्यों में कैसा काम हो रहा है जाकर के। तो काफ़ी हमारे पैक्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम करने वालों को मैं मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। अच्छा, और अभी लगभग एक सप्ताह पहले हमने लगभग 46 लोगों को, और संजोग क्या मेरे ही समय में शुरू हुआ, योजना की सपोर्ट हुआ था 18 में जी, कार्यान्वयन नहीं हुआ। हम जब आए तो पिछले साल भी हमने लोगों को दिया। इस वर्ष भी प्रथम पुरस्कार है उसमें 15 लाख, अच्छा, द्वितीय 10 लाख है, राज्य स्तरीय तीसरा 7 लाख है, और जिलों में जो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख जाकर। तो हमने बुला करके ऐसे उसमें कुछ पैरामीटर बना हुआ है, उसके आधार पर जो अच्छा पैक्स काम किए हैं प्रोत्साहित आगे बैंक को भी करने जा रहे हैं। हमारे अंडर में लगभग करीब बिहार में 23 सहकारी बैंक जाकर के, और एक स्टेट सहकारी बैंक हमारा है, और लगभग 300 ब्रांच हमारे जाकर वहाँ जो अच्छे काम कर रहे हैं। और किसानों को चिंता हमने की है कि जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, तो किसान और बैंक के जो हमारे कर्मी हैं, जिस तरह पैक्सों को हम सम्मानित किया है, उनको भी करने की योजना बना रहे हैं। जी जी, और मैं सराहना करूंगी आपकी कार्य प्रणाली की, क्योंकि अच्छी बात यह है कि एक तो गहराई से चीज़ों को देखना, समस्याओं को चुनकर निकालना, और फिर उसके समाधान के उपाय ढूंढना। उस पर आपकी जो का जो रोड मैप मैं कहूँगी, या जो आपका तरीका है, वो वाकई सराहनीय है। मैं जिक्र करूँगी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में 30 मार्च 2025 को बृहद कार्यक्रम होने वाला है। तो राज्य में सहकारिता की और समृद्धि हो तो क्या उम्मीद रखें हम उसमें? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया है पूरे दुनिया में 2025 जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बनाने का निर्णय लिया है। उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर कई कार्यक्रम किया है, और 30 तारीख को भी बापू सभागार में सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी आने वाले जाकर के हैं, और वहाँ पर आने के बाद हम लोग का प्लान है जाकर के 1 साल तक चलेगा कार्यक्रम जाकर।
अच्छा। यानी प्रत्येक महीने हम कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसी हमने अभी लगाया है वहाँ पर संवाद, सहकार संवाद। राज्य के 8,463 जो पंचायत हमारे हैं, और वहाँ पर मैं भी गया था। अच्छा सर। और संवाद बता हम रहे हैं, उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। तो कई पंचायतों में जाने का मौका मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा करके है। और आगे हमारा प्लान है कि जो बिहार में संभावनाएं हैं दूध के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, मधुमक्खी के क्षेत्र में जाकर के, और इन संभावनाओं को तलाशा हमने जाकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। वहाँ रोजगार का अवसर है जाकर के, भेजपेट हमारा है, उससे लाखों लोग को रोजगार मिलेगा जाकर के। तो हमारा योजना है किसानों को भी समय पर अच्छा दाम मिले, रोजगार के अवसर पैदा हों, और बिहार का जो इकोनॉमी हमारा है उसको भी गति मिले जा करके। 3 स्तर पर हम काम कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए, राज्य के युवा बेरोजगार नौजवानों के लिए जाकर के, और राज्य का जो इकोनॉमी है उसको कैसे गति मिले, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आज का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब मैं मंत्री बना तो हमको लगा कि मुझे मिलना चाहिए। मैं पहली बार हमने बुलाया बुनकरों, मत्स्य पालकों को बुलाया हमने जाकर, और मधुमक्खी पालकों को बुलाया जाकर, और बुलाए 300 लोग आए थे पूरे राज्य भर से। और फीडबैक जब हम लेने तो शुरू किया करके, तो लोगों ने कहा कि पहला मंत्री है जो हम लोग को बुलाए जा करके हमारी हाल चाल ले रहे जा करके। और लगभग 27,000 कोऑपरेटिव बने हुए बिहार में जाकर थे, 27 प्रकार के हाउसिंग कोऑपरेटिव थे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव यहाँ पर जाकर के, तो उनको भी मैं बुलाया। वहाँ भी समझा हमने बातों को जाकर के। और हमारा अभियान है कि आने वाले समय में जो सहकार माने सहकारिता विभाग को जो समृद्धि की ओर ले जाना बिहार को जाकर के है, तो सहकारिता एक बड़ा माध्यम जाकर के है। देश के कई राज्य हैं सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे भी मौका मिला है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम बिहार के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों के सहयोग से आने वाले समय में सहकारिता का जो सूत्र है, सहकारिता में जो अपेक्षाएँ लोगों की है, उस पर हमारा विभाग खरा उतरने का प्रयास करेगा। जी जी। मैं देख रही हूँ कि जो दायित्व हैं आपके पास, बड़े दायित्व हैं और बखूबी आप काम भी कर रहे हैं। तो जो समय मिलता है उसमें शौक़ क्या है आपके, कुछ वक्त मिलता होगा तो? अभी तो काम का धुन रहता है जी। कि लगता है कि आगे और क्या कर रहे हैं। सोने भी जाते हैं तो सोचते रहते हैं कि भाई कल क्या करना है, कल का प्लान करते हैं जा करके। जब खाली रहते हैं तो कलम कागज निकालते हैं, नोट कर विधानसभा जाते हैं तो वहाँ भी बैठते हैं तो पैड दे करके लिखते भी रहते हैं। तो मन में बातें आती है कि भाई क्या करना है जा करके। तो एक मिनट समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि समय लौट कर आएगा नहीं। जी जी जी। कीमती समय का इस्तेमाल हम कैसे करें जा करके। और लगातार मैं समीक्षा बैठक करता हूँ विभाग में जा करके। चलिए, आपके कामों का जिक्र हमने किया और अब थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो उन अनछुए पहलुओं को ज़रूर जान सके। और इसके लिए जो हमारा रैपिड फायर का सेक्शन होगा उसमें हम आपसे सवाल करेंगे और आप हमें बस एक शब्द में या छोटे शब्दों में जवाब ज़रूर दें। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे लिस्ट में आपके लिए है वो है, आपकी पसंदीदा पुस्तक क्या है? रामायण। अच्छा, बहुत बढ़िया। गीता जी। और जो ऐसे पुस्तकें हाँ, जो हमारा इतिहास है तो उनको पढ़ने का शौक होता है। जी जी। तो लगातार पढ़ें भगवद गीता को, रामायण को। खाने पीने से हम सभी को लगाव होता है तो चलिए हमारे दर्शकों को बताते चलिए कि आपका पसंदीदा व्यंजन क्या है? लिट्टी चोखा हमारा है। अरे वाह लिट्टी चोखा और खिचड़ी। अगर मैं त्योहारों की बात करूं तो आपका मनपसंद त्योहार क्या है? बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, आपका मनपसंद? सबसे दीपावली लगता है। दीपावली। चलिए, दीपावली जगमगाते जो दिए हैं वो आकर्षित करते हैं आपको। फिल्में देखते हैं आप जी। तो मनपसंद फिल्म और मनपसंद अभिनेता? वैसे मैं पसंद, चलिए थोड़ा आसान कर दे रही हूँ, पुरानी फिल्में पसंद है या नई फिल्में पसंद? पुरानी फिल्में पसंद। तो मनपसंद अभिनेता और मनपसंद अभिनेत्री? राज कपूर जी को। अच्छा, और मनपसंद अभिनेत्री सर? हेमा मालिनी जी को। अच्छा, चलिए अगर मैं अपने प्रांत की बात करूं तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है हमारे पास, तो बिहार का कौन सा शहर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इतनी जगह है कि सर को सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए, आपकी जहां आपको बहुत अच्छा लगता हो, रहना पसंद करते हो? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, टाइगर। क्या बात है, ऐसी ही खूबसूरती बिखरी पड़ी हुई है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ आपकी ऊर्जा की जो मुख्य वजह है
क्योंकि ये लगातार काम करना और उसमें भी इतना ऊर्जावान रहना, क्या रहस्य है? सुबह समय पर जगना जी। और जगने के बाद लगभग 1 घंटे में हम्म। टहलना, घूमना, योगा। जी जी। और शाम को जब मैं खाली रहता हूँ हम्म। तो मौसम के हिसाब से बैडमिंटन खेलता हूँ। अच्छा सर, राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? पत्रकार बनते। पत्रकार बनते तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव वहाँ भी रहता। बिल्कुल। जी जी जी। मन में था कि भाई हम बिल्कुल। राजनीति में फेल कर जाएंगे तो पत्रकारिता करेंगे। तो चलिए, इस रैपिड फायर का बहुत सुंदर जवाब दिया आपने और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने का मौका भी मिल गया। जानना चाहूँगी, आज कार्यक्रम में आपसे बातें करने का मौका मिला है तो हमारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या खास कहना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि बिहार बदल रहा है, बिहार में तेज़ी से विकास हो रहा है जाकर के। सफलता जनता के सहयोग संभव हो जाकर के। कई चुनौतियां बिहार में जाकर के, उसको बड़ा जलवायु परिवर्तन जाकर के, उससे निपटने के लिए जी। हर नागरिकों का सहयोग जरूरी जाकर के। उसी तरह से हम बिहार को आगे बढ़ाने में हर नागरिक आगे आए जाकर, और हर नागरिक का कर्तव्य बनता जाकर के। सरकार के सब बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं जाकर के। जन भागीदारी हर कामों में, विकास का काम हो, जो चुनौतियाँ, स्वच्छता मान ली है, स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर लगता है कि आम जनता का सहयोग यदि मिले तो निश्चित तौर पर बिहार और अच्छा होगा। ऐसा बिहार की जनता से हमारी उम्मीद जाकर के है। बिहार में विकास के जो काम हो रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी हो तो आने वाले समय में हम सबों का प्रयास विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का बहुत जो बढ़िया। और सपना आपके है। इन्हीं शब्दों के साथ, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर। अपनी बिजी शेड्यूल Thank में हमारे लिए वक्त निकाला आपने, हार्दिक धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की सहकारिता विभाग बिहार सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी से। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आम जनता किस तरह से उसमें सहयोग करते हैं, और इसी तरह का सहयोग हमें भी अपेक्षित होता है ताकि हम एक सुंदर कार्यक्रम हर सुबह आपके लिए लेकर आ सके। तो मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमें पत्र लिखें, हमें बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम। इसके लिए नोट करें हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो बस यूं ही कार्यक्रमों का आनंद लीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कल सुबह करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। निहारिका को दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल डे।